जनों के लिए इस टाइम पर वस्त्र का दान सावन में सबसे खास बताया गया है। कहते हैं कम से कम आपको ना सावन में 9 ग्रहों की 9 जोड़ी तो दान करनी ही चाहिए। ये बड़ा ही उत्तम और शुभ होता है। विवाह के समय आपको जीवन के अंदर अगर कोई समस्याएँ चल रही हैं, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सोचिए शिव एक परिवार है और सबसे पहली लव स्टोरी भी शिव और पार्वती की थी। सबसे ज़्यादा तपस्या भी शिव ने पार्वती को और पार्वती ने शिव को पाने के लिए की है। दोनों एक दूसरे से दूर रहे, पास रहे, है ना? तो जिनकी विवाहित जीवन में समस्याएँ आ रही हैं, उसे निजात डालने के लिए, घर में खुशहाली के लिए ना आपको एक लोटा जल शिव पर चढ़ाना है। वापस आते हुए जब शिवलिंग पे से जल गिर रहा हो, उसे अपने लोटे में भर लें इतना सा और लाकर घर के अंदर छिड़काव करना शुरू कर दें पूरे सावन, झगड़े खत्म हो जाएँगे। आर्थिक तंगी से निजात पानी है तो सावन के महीने में पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, अब ये पहले मिलाएं, वो पहले मिलाएं, ये इंस्टा की रील्स में मत आइए। आपके वे भगवान भाव के भूखे हैं, इतना हो या इतना हो, लेकिन दूध जो है वो गाय का हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि दही भी अगर गाय का हो और घी भी अगर गाय का हो तो क्या ही बात है। सावन के महीने में दान क्या करें? सावन के महीने में मौन व्रत का बहुत महत्व होता है। खासकर भोजन करते वक्त अगर मौन रहकर व्रत किया जाए तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर लाभ देने वाला होता है। इसके साथ आपको बता दूं कि केला, नारियल, खजूर, ककड़ी, नारंगी, नींबू, समस्त अन्य ऋतु फलों का भी दान करना चाहिए। आम का भी दान करना चाहिए। आमरस से भगवान का अभिषेक भी करना चाहिए। सावन में अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग कर कर भोलेनाथ को अर्पित कर देनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई आप क्या खाना आप छोड़ रहे हैं, लाख गुना फल मिलता है। सावन में कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जो नहीं करनी। भोलेनाथ पर कुछ ऐसी सामग्री है जिसे भूल कर भी अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार कुछ चीज़ें भोलेनाथ पर अर्पित नहीं की जा सकती। शिव पूजा में वो वर्जित हैं। जैसे कई जगहों पर कहा जाता है कि तुलसी भगवान पर अर्पित नहीं करनी चाहिए, तुलसी की मंजरी अर्पित करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडिया के कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो कहते हैं शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शिव पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। अब मुझे नहीं पता तुलसी अर्पित की जाती है नहीं की जाती, लेकिन मुझे ये पता है कि महादेव पर ये अर्पित ज़रूर किया जाता है जो उन्हें अत्यधिक प्रिय है और बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि बेल पत्र। तो ये आप उन पर अर्पित ज़रूर करें। इसे अपने पास भी रखें, अपनी तिजोरी में भी रखें। शंख में जल भरकर भगवान का अभिषेक कभी नहीं किया जाता क्योंकि शंकाचूर नाम के एक राक्षस को उन्होंने मारा था। भोले पर कुमकुम और हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। आपको भगवान पर टूटे फूटे बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए, टूटे फूटे चावल अर्पित नहीं करने चाहिए। सावन का पवित्र महीना आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इसी के साथ हर हर महादेव।